Evening student, and today we are going to discuss the next topic, eye diagram. Eye diagram basically related to the previous topic, that is the ISI, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। हमने आपको डिस्कस किया था अबाउट द इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता क्या है और फिर किस तरीके से वो रिसीव डेटा पे इफ़ेक्ट करता है और उसके कॉजेज क्या हैं और उसके रेमेडी क्या हैं। फिर रेमेडी के हमने क्या किया, हमने पल्स शेपिंग का यूज किया। पल्स शेपिंग का हमने दो टाइप्स का यूज किया, एक हमने सिग्नम फंक्शन यूज किया और सेकंड में हमने रेस्ट कोसाइन क्या रोल ऑफ फैक्टर हमने यूज किया। एंड आफ्टर द आई डायग्राम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज है आईएसआई की रिसीवर पे आईएसआई कितना सीवियर है, ठीक है। क्योंकि आईएसआई होने की वजह से क्या होता है, हमारे बिट्स, हमारे जो रिसीव डाटा में उसमें एरर हो जाता है, तो उन एरर को हमें देखना होता है। तो रिसीव्ड डाटा में कितना एरर है ड्यू टू आईएसआई, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम ये आई पैटर्न को आई पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो आई पैटर्न बेसिकली जो नेम दिया गया है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू जस्ट लाइक द आई, ये आई की तरह इसका शेप होता है। और बेसिकली इसको हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो सीआरओ करते हैं। सीआरओ मीन्स कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, now I'm going to explain one by one all the things and related to the eye diagram, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे। आई डायग्राम, आई डायग्राम इज अ पैटर्न डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अभी मैंने डिस्कस किया, जैसे मैंने बोला कि आई डायग्राम ये एक पैटर्न होता है जिसको हम डिस्प्ले करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे। द शेप ऑफ द पैटर्न रिजेंबल विद द शेप ऑफ द ह्यूमन आई मीन्स इसका जो पैटर्न बनता है, जो पैटर्न का शेप होता है वो जस्ट लाइक ह्यूमन आई की तरह होता है, इसलिए इसको आई डायग्राम भी बोलते हैं। हेंस इट इज़ नोन एज आई पैटर्न। आई पैटर्न इज प्रैक्टिकल वे टू स्टडी द इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन अ पीसीएम ऑन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अभी मैंने डिस्कस किया प्रैक्टिकली आई डायग्राम को जो यूज है, प्रैक्टिकली उसका यूज है जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए होता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट जो बेसिकली जो से पीसीएम होता है और इन इट्स एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। द आई पैटर्न इज ऑब्टेन्ड on the CRO interference by applying the received signal to the vertical deflection plate Y of the CRO and sawtooth wave at the transmission symbol rate, and that is the rate 1 upon TB to the horizontal deflection plate XY plate. As we know, अगर हम CRO के बारे में डिस्कस करें तो CRO में क्या है कि इस तरीके से आपके CRO में वो होते हैं, प्लेट्स होते हैं, जिसको हम इसको एक्स बोल दिया और हमने इसको वाई प्लेट्स बोल दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इंटरफेरेंस को चेक करना है। इंटरफेरेंस किसका, एक हम यहाँ पे रेफरेंस सिग्नल ले रहे हैं जिसको हम सातूथ वेव बोलेंगे, वो रेफरेंस सिग्नल ले रहे हैं। और एक हमारा जो रिसीव सिग्नल है, मीन जो डाटा हमारा रिसीव हो रहा है एट द रिसीवर, वो है। तो हम करते क्या है, हम जो सीआरओ के वाई प्लेट पे या सीआरओ के वाई प्लेट पे हम रिसीव सिग्नल को देते हैं, रिसीव सिग्नल को देंगे हम सीआरओ के वाई प्लेट्स पे। और इसके एक्स प्लेट पे हम देंगे, किसको देंगे, इसके एक्स प्लेट पे हम जो है एक हम 7 टूथ वेव देते हैं जिसका सिंबल रेट आपका 1/TB है। इसका सिंबल रेट क्या है, 1/TB होता है। ये चीज़ हमें अप्लाई करना होता है और इसके इंटरफेरेंस को चेक करके हम बताते हैं कि कितना आपका वहाँ पे आईएसआई आपका सीवियर है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे फिगर जरा ऑब्जर्व करें, अगर आप यहाँ फिगर देखना चाहें इस चीज़ को, देन दैट इज एज शोन इन द फिगर सी, द रिसीव्ड डिजिटल सिग्नल एंड द करस्पॉन्डिंग ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले हैव बीन शोन इन द फिगर 2.4a। ये आपका 2.74a फिगर में आपका है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन फिगर रिसीव्ड सिग्नल, ये आपका ए में है और सी में आपका है ये आई पैटर्न ऑन द सीआरओ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट रिस्पेक्टिवली मीन्स हियर वी कैन से कि जो आपका ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर आपका रिसीव्ड डिजिटल सिग्नल का है, ठीक है। और जो ये फिगर आपका जो रिजेंबल कर रहा है, ये फिगर बेसिकली आपका रिजेंबल कर रहा है ये आई पैटर्न सीन ऑन द सीआरओ स्क्रीन, ये आपको रिजेंबल कर रहा है।
and the resulting oscilloscope display shown in the figure 2.74c is called the eye pattern, and this is due to the resemblance of the human eye, और ह्यूमन आई के होने की वजह से ये चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पूरा ब्रीफ डिस्कस करता हूँ कि आखिर ये एक्चुअली होता कैसे है एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये इसके पीछे रीज़न क्या आपका है। तो पहली बात तो आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व कर लिया, जो ये चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपका एक डिजिटल सिग्नल है जो पल्सेस के फॉर्म में है। बेसिकली हम यहाँ पे एनआरजेड एल वाला फॉर्म लेते हैं, और ये आपका यहाँ पे ये लिया भी गया है। उसके बाद 10 को इंडिकेट किया गया है, और ये आपका CRO हो गया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वाई प्लेट पे हम रिसीव डिजिटल सिग्नल देंगे और वाई एक्स पे हम सातुत वेव को हम देंगे, ठीक है। और ये आई ओपनिंग इस तरीके से होता है। बेसिकली इसका पूरा वर्किंग क्या मैं वो डिस्कस कर दूं, अगर मैं डिस्कस कर दूं क्लियरली तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमने एक डिजिटल सिग्नल लिया इस तरीके से, लेट अस कंसीडर 1 1 0 1, ठीक है। और अगर इसका हम एनआरजेड अगर बनाते हैं, अगर हम इसका एनआरजेड बनाना चाहें तो कैसा बनेगा आपका, ये आपका 1 हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर ये आपका ये हुआ, ठीक है, एंड सो वन। ये आपका इसका एनआरजेड लेवल बना। इस डिजिटल जो हमारा बाइनरी डेटा 101 है, ये इसका आपका एनआरजेड लेवल बन गया, ठीक है। उसके बाद आप करते क्या है कि हम एक और इसका ड्यूरेशन जो आपका वो TB के बराबर होता है। आफ्टर दैट अब हम एक CRO पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, CRO पे ऐसे बनाते हैं, और इसका भी ड्यूरेशन आपका ये TB होता है। तो अगर हम ले चलें, अगर इस चीज़ को हम CRO पर ऑब्जर्व करें तो फॉर 1 के लिए हमें ये मिल जाएगा, ये आपको 1 के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और 0 के लिए आपको ये नीचे वाला मिल जाएगा, 0 के लिए आपका ये नीचे वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स अगर आपको एकदम ये जो पल्सेज आपके हैं, अगर ये बिना किसी अगर ISI के अगर हैं आपके ये, ठीक है, तो इस तरीके से पल्सेज हमारे ये मिल जाते हैं, ठीक है। हम ये पूरा सैम्पलिंग टाइम हम ये पूरा TB लेंगे, हम ये पूरा ये TB लेते हैं, ड्यूरेशन लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला अगर वेव फॉर्म अगर है, तो इस वेव फॉर्म को इजीली आप यहाँ CRO पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट बट दिस वेव फॉर्म इज़ आइडियल, ये हमारा वेव फॉर्म क्या होता है, आइडियल होता है। तो एक्चुअली हमारा जो वेव फॉर्म वो इस तरीके से होता है, अगर हम बनाना चाहें 1 के लिए आपका ऐसे हो गया, 0 के लिए ऐसे हो गया, फिर 1 के लिए आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो वो आपका ऐसे बन जाएगा, 1 के लिए ये हो गया, और ये आपका 0 के लिए आपका ये हो गया, ये फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अभी आपने जो ये वाला केस देखा था, ये वाला वो केस था जब आपका आइडियल केस था। मीन्स हम जब एनआरजेड लेवल को जब आइडियल लेके चलते हैं तो उस केस का आपका ये बन गया, आपका बन जाता है। इस तरीके से आप CRO ऑब्जर्व कर सकते हो। बट आइडियल केस के ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे एक्चुअली वेव हमारे ऐसे होते हैं जब भी हमने बनाया, जस्ट लाइक द साइन वेव की तरह। साइन वेव तरह फिर आपको ये ऐसे ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि अगर आपका ISI अगर हुआ तो इफ़ देयर इज ISI, अगर ISI हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वेव कुछ इस तरीके से कुछ डिले भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, या ऐसे हो सकता है। अगर ISI हुआ तो मीन्स क्या हमने पढ़ा था, ISI में क्या होता है कि हमारा वेव जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मीन्स आपस में वो इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, या वो स्प्रेड हो जाते हैं, या वो डिले हो जाते हैं। तो ऐसा होने से हो सकता है कि मान लीजिए हमारा जो वेव बने वो ऐसे बने, हमारा मान लीजिए हमारा जो वेव बने वो ऐसे बने, ऐसे बन सकता है, और ये वाला ऐसे बन सकता है। मान लिया हमने ऐसे बनाया, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 कंडीशंस को लिया हुआ है। एक हमने सिंपल, हमने किसको लिया, सिंपल हमने ये लिया कि आपका एनर्जी लेवल था, हमने दिखा दिया किस तरीके से वो बनता है, बट आइडियली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हमने उसको साइन पल्स की तरह दिखाया, वो भी दिखा दिया, ठीक है, वो चीज़ें हैं।
उसके बाद ये होता है कि फर्दर अगर आपको कोई अगर आईएसआई अगर होता है, आईएसआई मीन स्प्रेडिंग ऑफ द पल्सेस अगर होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो आपको दिख रहा किस तरीके से ये क्या कहते हैं, इन बिटवीन दीज पोर्शन, इस पोर्शन में किस तरीके से आपके यहाँ पे लाइंस आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, लाइंस आपकी बढ़ती चली जाएंगी, और ये मेनली ड्यू टू द आईएसआई है। ठीक है, अगर तो हमें यहाँ पे कंक्लूड अगर हम करना चाहें कि यहाँ पे और बेसिकली जो ये पैटर्न जो बनता है ये आपका रिजेंबल करता है आई की तरह, इसलिए इसको आई पैटर्न बोला गया है, रिजेंबल करने की वजह से। ठीक है, अब बेसिकली अब यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आईएसआई की सीवियरनेस को चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि आई कितना क्लोज है, कितना ओपन है। ठीक है, अगर अगर आपका आई फुल्ली अगर क्लोज है, मतलब फुल्ली क्लोज का मतलब है कि एकदम बहुत आपके आई क्लोज अगर आपके यहाँ, ठीक है, मीन्स वहाँ बहुत सीवियर इफेक्ट आपका है आईएसआई का। अगर वो फुल्ली ओपन है, ओपन मीन्स जैसे हमने इनिशियल केस लेके चला था, सर्कुलर वाले का हमने लेके चला था, इनिशियल जो केस हमने लेके चला था ये वाला, इस तरीके से हमने बनाया, हमने ये वाला केस बनाया, हमने जो ये केस बनाया था, तो ये केस किसका था, ये आपका आई ओपनिंग यहाँ पे काफ़ी अधिक है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारा आईएसआई हमारा कम है। ठीक है, बट जो हमारा जो ये वाला केस है, फर्दर जो हमारा ये वाला केस है, इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे आई की क्लोजिंग हो रही है, तो आई की क्लोजिंग होने का मतलब है कि हमारा यहाँ पे ये आपका आईएसआई का यहाँ पे इफेक्ट है। तो आईएसआई के इफेक्ट होने के वजह से ही आपका ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, और ये जो रिजम्बल करता है वो आई पैटर्न की तरह करता है, और ये आई पैटर्न बेसिकली जो होता है वो आईएसआई को मेज़र करने के लिए ही काम आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया आपको मैं, एक सिंपल हमने आइडियल हमने पल्सेस को लिया, फिर हमने आइडियल पल्सेस हमने प्रैक्टिकल पल्सेस को लिया, फिर हमने डिस्पर्स पल्सेस को लिया, और डिस्पर्स पल्सेस को लेने के बाद फिर हमने ये दिखाया कि इस तरीके से अगर आई अगर ओपनिंग है तो नो एस आई, अगर आई अगर ओपनिंग नहीं है वेरी क्लोज टू ईच अदर देन देयर इज आई एस आई। ठीक है, अब कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरा है, फिगर को एक्सप्लेन किया गया अगर चीज़ों को देखा जाए तो। ओके, तो वो मैं डिस्कस किया हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे लास्ट में जो नीचे फिगर दिख रहा हुआ है, फिगर 2.75, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द आई पैटर्न, तो यहाँ पे सिंपली है क्या कि यहाँ पे एक्स प्लेट पे सातूत वेव को दिया हुआ है। ठीक है, सातूत वेव का मतलब क्या है कि एक्चुअली ये होता क्या है, यहाँ पे अगर चीज़ें देखें आपको, तो इस तरीके से हम एक वेव ऐसे मान लेते, इस तरीके से मान लेते हैं, एक पैटर्न मान लेते हैं इस तरीके से, सातूत वेव की तरह मान लेते हैं जो ये पैटर्न है। तो सातूत वेव होने की वजह से हम करते क्या है कि हम यहाँ पे एक सातूत वेव दे देंगे, जैसा कि नीचे आपका ये फिगर जो बना हुआ है 2.75 में। देन इंटीरियर रीजन ऑफ द आई पैटर्न इज नोन एज आई ओपनिंग, तो जो इंटीरियर रीजन आपका आई पैटर्न का है वो आई ओपनिंग का है, एंड आई पैटर्न इज प्रोवाइड द ग्रेट डील ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, और इसके हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस की स्टडी कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे एक आपका बेस्ट सैम्पलिंग टाइम लिखा गया है। बेस्ट सैम्पलिंग टाइम वो टाइम है जहाँ पे आपके आई की मैक्सिमम ओपनिंग है। ठीक है, वो बेस्ट सैम्पलिंग टाइम होता है। ठीक है, अगर आपके पल्सेस अगर वहाँ पे लाई कर रहे हैं तो मीन्स आई ओपनिंग मीन देयर इज अ नो आई आई आपका हो गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट टाइम इंटरवल ओवर विच द वेव कैन बी सैम्पल्ड, हमें वो टाइम ड्यूरेशन लिया गया टी बी जो बिट्स के ड्यूरेशन के बराबर, और वही टाइम है, और वही टाइम इंटरवल क्या है, ओवर विच द वेव कैन बी सैम्पल्ड, हम उस वेव को वहाँ पे हम सैम्पल कर सकते हैं। Then width of the eye opening define the time interval over which the received wave can be sampled without an error due to eyes eye, and the best time sampling is the eye is opened widest। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपका जो विड्थ आई ओपनिंग का डिफाइन द टाइम इंटरवल ओवर विच द रिसीव्ड वेव कैन बी सैम्पल्ड। ठीक है, जितना आपका जो विड्थ आपको दिख रहा है आई ओपनिंग का, वो आपको वो ये कहना चाह रहा है कि कितना सैम्पल टाइम है वहाँ पे जिससे हम रिसीव वेव को हम सैम्पल कर सकें विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी आई साई। द बेस्ट टाइम फॉर सैम्पलिंग इज व्हेन द आई इज ओपन वाइडेस्ट, तो जो बेस्ट जो सैम्पलिंग टाइम जो लिया गया, अभी जो सैम्पलिंग टाइम डिस्कस किया गया, बेस्ट सैम्पलिंग टाइम ये है कि हमारा सबसे अधिक वाइडेस्ट जो ओपन हमारा वही हमारा क्या है, बेस्ट सैम्पलिंग टाइम। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। Now second, the sensitivity of the system to time error is determined by the rate of closure of the eye as sampling rate is varied।
द हाइट ऑफ द आई ओपनिंग एट स्पेसिफाइड सैम्पलिंग टाइम डिफाइन द मार्जिन ओवर द नॉइज। तो यहाँ पे एक और क्वांटिटी डिफाइन किया गया, सेंसिटिविटी को डिफाइन किया गया। सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू द टाइम एरर इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ क्लोजर ऑफ द आई एज द सैम्पलिंग इज वेरीड। ठीक है, मीन्स आपका जो सैम्पलिंग टाइम, सैम्पलिंग रेट अगर आपका वेरी करेगा, जिससे आपका रेट ऑफ क्लोजर ऑफ द आई, ठीक है, मीन्स रेट ऑफ क्लोजर ऑफ द आई इज वेरिड विद द सैम्पलिंग रेट एंड इज वेरिड। तो ये आपका एक सेंसिटिविटी बताएगा इस सिस्टम का कि किस रेट से हमारा जो आपका आई क्लोज हो रहा है और सैम्पलिंग रेट आपका वहाँ पे चेंज हो रहा है वेरी करने के साथ। सैम्पलिंग रेट के वेरी करने के साथ किस तरह हमारा वहाँ पे आई के क्लोजर हमारा चेंज हो रहा है। The height of the eye opening at the specified sampling time define the margin over noise। और जो हमारा हाइट है आई ओपनिंग एट द स्पेसिफाइड सैम्पलिंग टाइम डिफाइन द मार्जिन ओवर नॉइज। इसको क्या डिफाइन किया गया, मार्जिन ओवर नॉइज डिफाइन किया गया है। Okay, and when the effect of eye is severe, then eye is completely closed and it is impossible to avoid the error due to the combined presence of ISI and noise in the system। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, अगर आपका ISI का इफेक्ट अगर काफ़ी सीवियर है, इन दैट केस आई इज कम्प्लीटली क्लोज्ड एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू अवॉइड द एरर ड्यू टू द combined presence of ISI and noise in the system। तो हमें यहाँ पे इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर काफ़ी सीवियर इफेक्ट हो गया तो ये दिक्कत हो सकती है आपको ड्यू टू ISI एंड नॉइज इन द सिस्टम। तो आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गया होगा किस तरीके से दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें दिखाया गया है कि कब हमें सैंपल करना है, सैंपल का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हमने तीनों प्रोसेस को लेके हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कब आपका क्लोजिंग है, कब आपका मैक्सिमम वाइड है, और यहाँ पे ISI के इफेक्ट से चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं। तो ये बेसिकली आपका आई डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बेसिकली ड्यू टू द ISI होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।